हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है टॉरस की वृषभ राशि सन या मून में। यदि आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ वृषभ राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ टॉरस साइन के लिए, मेष वृषभ राशि के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। वृषभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ कप, 6 ऑफ कप, एस ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। दो दो एस के कार्ड है, मतलब नई शुरुआत तो कुछ तो नई शुरुआत होगी। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अप्रैल का मंथ कुछ ऐसा नई शुरुआत को लेकर होगा कि या तो आप कोई ऐसा कोर्स करेंगे जिससे आप कुछ व्यवसाय कर सकें, या कुछ ट्रेनिंग, ऐसा कुछ व्यवसाय करने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा कोर्स करेंगे जो बहुत जल्द आपको जो है करियर बनाने में मदद करे, ये नज़र आ रहा है। या तो फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ जो भी नया होने वाला है, कुछ नया जो स्टार्ट होने वाला है वो ग्रोथ देने वाला है, चाहे आपको फाइनेंशियली हो चाहे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हो। ये यहाँ पे मुख्य रूप से मुझे नज़र आ रहा है। मैं एनर्जी से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। प्लीज एंजॉय करिए। नंबर 30, द गार्डन इन द गेट। डोर टू स्पिरिट नंबर 32। एंड यहाँ पे है नंबर 38, फोर्थ चक्र आर्केंजल रफेल। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है
और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक से टेम्पल पाथ नंबर 12। स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। ईश्वर पे आस्था, धर्म कर्म पे आस्था, या फिर यूनिवर्स पे आस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ एक कार्ड्स जो है ये बता रहे हैं कि हायर फोर्सेस पे आपकी जो है बिलीव सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है और उस पर बिलीव करना सीख रहे हैं। आपकी ईश्वर है या फिर गुरु हैं, ये स्पिरिचुअलिटी है, इस चीज़ के बारे में आप या तो किताबें पढ़ रहे हैं या कहीं कथा प्रवचन या सत्संग के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें पता चल रही है और उसकी ओर थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो मन में जो है थोड़ी सी करुणा का भाव भी आपके आते हुआ नजर आ रहा है। दीन दुखी, पशु पक्षी, इन सबको लेकर हो सकता है। थोड़े से आप काइंड होते जा रहे हैं, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। अप्रैल का मंथ ये लेकर आ रहा है। खासकर किसी के लिए तो मैं ये कहूँगी, सभी के लिए नहीं होगा ये, लेकिन मुझे किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि एक तरीके से जैसे होता है कि मोह माया से थोड़ा सा विरक्ति का भाव आना, ये हो सकता है। सभी के लिए नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे जो थोड़े से अधिक उम्र वाले हैं, 40+, 50+, ऐसे लोग हैं, उनके मन में इस तरह के विचार आएंगे कि शायद हो सकता है थोड़ी सी अब स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान देना चाहिए, या बहुत मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग लिया, या उससे मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जहां पर भी जा रहे हैं ना, एक मुझे यहाँ पे साफ क्लियर मैसेज जो मिल रहा है, आगे बढ़ते हुए नहीं मिल रहे हैं। अप्रैल का मंथ आपको पुश कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है। और जो नहीं बढ़ रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, उन्नति चाहते हो, चाहे आप स्पिरिचुअल उन्नति के लिए बात करें, चाहे आप प्रैक्टिकल इसमें बात करें कि आपकी एजुकेशन अच्छी से हो, या फिर आपका बिजनेस अच्छा चले, या जॉब बेहतर हो, या एक अच्छी जॉब मिले, इस तरह की चीज़ों के लिए, मटेरियल चीज़ों के लिए आप देख रहे हो, तो यहाँ पे दोनों ही तरीके से ये एक बात कही जा रही है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको आगे बाहर निकल कर आपको आगे बढ़ना है, तभी आपको जो है कुछ हायर मिल सकता है। हो सकता है इस कुछ अच्छी चीज को पाने के लिए आपको किसी चीज को छोड़ना भी पड़े, या जैसे आप ये हो सकता है कि अपनी किसी कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो सोने की अवधि को कम करना होगा, या बहुत ज़्यादा आप दोस्तों के साथ या घूमने फिरने में एंजॉय करने में टाइम गुजार रहे हैं तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि आप बेहतर या तो पढ़ाई कर सकें, या अपने कैरियर पर फोकस कर सके, या स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए भी मेडिटेशन ध्यान वगैरह कर सके। तो जो भी चीज़ें आपको पानी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, हर इंसान की अपनी जर्नी है और हर इंसान की अपनी चाहत है। कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है, कोई फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहता है, कोई बेहतर जॉब चाहता है, कोई बड़ा ओहदा चाहता है, कोई बड़ी डिग्री चाहता है। तो हर इंसान के लिए अलग बात है। और जिन यहाँ पे अगर सेंटर की बात कहूँ तो बात तो एक ही है कि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपका फोकस आपके गोल पर होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे कही जा रही है। जो भी नई शुरुआत होगी वो एक जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएगी, स्थायित्व लेकर आएगी, और आपके लिए एक नया रास्ता खुलता हुआ अप्रैल के मंथ में नजर आ रहा है मुझे। जो भी नई शुरुआत आप करने वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति देने वाला है। अगर आप बहुत जोश के साथ किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वो जोश बरकरार रहना चाहिए एक लंबे समय तक। कहीं ऐसा ना हो कि आप जोश के साथ काम शुरू करें और उसके बाद आप थोड़े से कुछ ही दिनों में उस चीज़ को थोड़ा सा ठंडा पड़ जाए उस चीज़ को लेकर। आप जो है उतनी जोश से आप अपने पढ़ाई पर ध्यान ना दे सकें, या अपने काम पर ध्यान ना दे सकें, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट की यादों में खोए रहना, या बहुत रिलैक्स होके बैठे रहना, या अपने कंफर्ट जोन पे ही रहे रहना, ये चीज़ें आपको प्रगति के मार्ग पर बाधक बन सकती हैं।
तो इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये माइंड सेटअप भी रहेगा, ये थोड़ा सा माहौल भी ऐसा रहेगा कि आप बहुत रिलैक्स रहेंगे अप्रैल के इस मंथ में, काफ़ी संतुष्ट रहेंगे आप। और हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह के साथ मुलाकातें हों तो उनकी यादों में भी खोएंगे, बचपन की यादों में भी खोएंगे, और एक अच्छा सा वक्त भी गुजारेंगे, ये भी नज़र आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री भी संभव है। काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी जोश में रहेंगे अपने नए पार्टनर को लेकर। आपका सोलमेट हो सकता है वो, या फिर जो लोग अनमैरिड है उनके लिए चांसेस हैं कि मैरिज के लिए कोई ऑफर आ जाए या प्रपोजल आ जाए या कोई आपको पसंद आ जाए, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, यानी आपके जो पूर्वज हैं आपको आशीर्वाद तो दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ, संतुष्टि और ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। बस लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना है, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और जीवन में एक स्थायित्व आता हुआ नज़र आ रहा है। कंफर्ट फील करेंगे अप्रैल के इस मंथ में। फाइनेंशियली भी काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंस को लेकर, तो अप्रैल के इस मंथ में आप थोड़े से एक संतुष्टि का भाव, मैं ये नहीं कहती कि आपको करोड़ों लाखों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, एक मन में जो होती है ना एक संतुष्टि का भाव कि हाँ ठीक है, जो भी है मैं सही स्थिति में हूँ या अच्छा हूँ, इस तरह की भाव होना स्वाभाविक है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से आप ना एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अप्रैल का मंथ ये मुझे इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये चीजें बता रही हैं कि आप एक एक सीढ़ी करके ना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वही मैंने कहा कि या तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी, और या फिर अपने करियर को बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, चाहे अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो जो भी जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं वहां पे आपको ग्रोथ होती हुई तो आप समझ में आएगा। कुछ चीज़ों को, जैसा कि मैंने कहा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को लेकर आपको चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप तरक्की की ओर आगे बढ़ना है तो। सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरीके से खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है अप्रैल के इस मंथ में। तो ओवरऑल एनर्जी को हो तो बहुत अच्छी खूबसूरत एनर्जी है, काफ़ी ग्रोथ देने वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरीके से जहाँ आपकी तरफ एंजेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही है, वहीं आपकी तरफ यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स और गुड लक आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी गुड लक का कार्ड होता है। तो आपके लिए एक तरीके से यूनिवर्स की ओर से जो है एक गुड लक मिल रहा है, एक नया रास्ता खुल रहा है, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। तो अब देखिए, जब द्वार खुलता है तो ये इंसान की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि वो उस चीज का, उस मौके का क्या जो है फायदा उठा सकता है, कितनी दूर जा सकता है, कितना नॉलेज गेन कर सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, ये कितना बेहतर इंसान बन सकता है, ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जाना होगा, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना फोकस 100% अपने गोल पे ही रखना होगा, ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम भी अगर किसी की छोटी मोटी चल रही थी तो वो भी दूर होती हुई नजर आ रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं उनके यहाँ बेबी का बर्थ हो सकता है, या ऐसी गुड न्यूज मिल सकती है, इसके भी चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मदरहुड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा है, अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए काफी बेहतर है। यहाँ पे एक मैसेज मुझे और मिल रहा है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो पास्ट की बातों को, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है आपको। अगर आप बार बार पीछे मुड़ कर देखते हैं, या बार बार आप पीछे की पास्ट की चीज़ों की, जिन चीज़ों को सेक्रीफाइस किया उन पर आप अटक जाते हैं, उनको मन में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो जो है वो एनर्जी जो है आपकी ग्रोथ को प्रभावित करेगी।
तो जिन चीज़ों को त्याग दिया, जिन चीज़ों को छोड़ दिया, जिन बातों का सेक्रीफाइस कर दिया आगे बढ़ने के लिए, अपनी तरक्की उन्नति के लिए, तो उसे पकड़ कर मत रखिए। ये भी है, उसे एक खूबसूरत याद बनकर भले रहने दीजिए, लेकिन हाँ, उन यादों में खोए रहना सही नहीं है, ये यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आप क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे। ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर पे भरोसा करना है। यस का कार्ड है, तो जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए हाँ है यूनिवर्स की ओर से, क्योंकि ब्लेसिंग्स भी मिल रही है तो हाँ तो होना है। अनलाइकली का कार्ड है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो आपको फॉरगिव करना सीखना होगा या फॉरगिव करना है, और उसके नीचे है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आपके आसपास ऐसे जो लोग हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो। और जो लोग मदद नहीं करते हैं या जो जिनकी वजह से आपका दिल दुखता है, उन सभी को, या जो भी हालात परिस्थितियां, इंसान की ही बात नहीं है, अगर हालात परिस्थितियां भी आपके विपरीत हैं तो भी उन हालात विपरीत परिस्थितियों को, वक्त को, सभी को माफ़ करना सीखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माफ़ करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जो माफ़ी नहीं मिलती, जहाँ पे आप फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे चीज़ें जो है आपको ना एक तरीके से चुभती रहती हैं, यादों में यादें बनकर चुभेंगी, और या फिर किसी भी प्रकार से वो चुभती हुई बातें आपको बार बार वहीं पर ले जाएंगी, वहीं हर्ट करेंगी। तो ज़रूरी है फॉरगिव करना, फिर आगे बढ़ना। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। शो द रियल, शो द वर्ल्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अपने आप को छुपाना नहीं है, अपने टैलेंट को छुपाना नहीं है, अपनी योग्यता को छुपाना नहीं है, अपनी हिम्मत, ताकत, शौर्य, किसी चीज़ को नहीं छुपाना है, और आपके अंदर जो काबिलियत है उसे दुनिया को दिखाना है। अपनी मेहनत से कामयाब होकर या काम करके या अपना एफर्ट जो भी आप डाल रहे हैं उसके जरिए शो करना है दुनिया को। तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी एक तरीके से कह रहा है कि अपना 100% देना है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं अपना 100% लगाना है, चाहे आपकी मेहनत हो, चाहे आपकी योग्यता हो, आपकी बुद्धि क्षमता हो, चाहे आपका जितना भी टैलेंट है वो, उसे उस पर आपको बिल्कुल भी ढील नहीं करनी है, थोड़ा सा जो है अच्छे से उसे परफॉर्म करना है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। देखिए ये कार्ड दोबारा यही बात कही जा रही है, यहाँ पे मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन से आगे निकलकर थोड़ा सा आपके मन में जो फियर है उस पर कंट्रोल कीजिए और फिर आगे बढ़िए। द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपको जिन भी दुविधाएं हैं, आशंकाएं हैं, क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उन सब के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कुछ नया शुरुआत होने वाला है, और ये तीसरा कार्ड है जो बता रहा है कि कुछ नई शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स पहले ही बता चुके हैं, और यहाँ पर ये कार्ड भी यही कह रहा है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है। तो जो भी नई शुरुआत हो रही है वो शायद आपसे ये चाहती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, अपने डर पर, अपने फियर पे काम करें, उस पर काबू पाएं, और अपने डर से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ें। और उस चीज को पाने के लिए, या उस ओहदे को पाने के लिए, या उस कामयाबी को पाने के लिए आपको शायद हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, उस कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस भी करना पड़े, लेकिन उन सेक्रीफाइस को करने के बाद भी उस चीज़ का गिल्ट नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ये भी कहा जा रहा है।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार जो भी मैसेज आपके लिए बने हैं उस पर आप काम करें, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पर जो इतने भी मैसेज दिए गए हैं उनमें से जिन भी मैसेज को फॉलो करना चाहते हैं उस मैसेज को फॉलो करें और जो है अपने ग्रोथ पर काम करें। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं नहीं लूँगी, फिर से मैं निकालती हूँ। तीन कार्ड आए हैं तो मैं यही ले लेती हूँ और नहीं लूँगी। इट इज़ नॉट सेल्फिश टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। देखिए ये कार्ड यही कह रहा है, अगर आप अपने जो है सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी तरक्की उन्नति की तरफ तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसा होगा जैसे आप सेल्फिश हो रहे हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की और या जो आपके भले के लिए है या जो आपकी उन्नति के लिए है उस पर काम करना बिल्कुल भी सेल्फिश होना नहीं होता है। तो दूसरों की नज़रों में चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने रास्ते चलना है, आपके लिए जो बेहतर है वो रास्ता चुनना है, आगे बढ़ना है। स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक यू ग्लैड यू आर अलाइव। तो हर वो चीज़ जो चीज़ें खुशी देती हैं, जो आपको जीवित होने का एहसास देती हैं, जो आपको उत्साह से, एनर्जी से भर देती है, उसके करीब रहिए, उन्हें अपने जीवन में शामिल करके रखिए ताकि जो है आपके जीवन में उल्लास, उत्साह बना रहे और एक जोश के साथ आप अपने काम की ओर आगे बढ़ सकें। ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी टू बी अलाइव। यहाँ पे दोनों ही मैसेज यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने ऐसा रास्ता चुना हो जो थोड़ा सा थका देने वाला हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और जो लंबा रास्ता हो, मतलब कोई ऐसा कैरियर हो या कोई ऐसा कुछ अचीव करना चाहते हैं जिसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी और हो सकता है इसके लिए आपको अपने अपने लोगों से थोड़ा सा दूर भी होकर रहना पड़े। तो मन को थका देने वाली चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में इस जर्नी में, एक तरीके से कहा जाए तो ऐसे वक्त में आपको अंदर से उत्साह से भरने वाली चीज़ें, आपको जोश से भरने वाली चीज़ों के आसपास रहिए। अपने जीवन में ऐसे लोग रखिए, ऐसे फ्रेंड रखिए या ऐसी खूबसूरत यादें रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, खुद को आपको मोटिवेट करें या जिनको देखकर आपको एकदम सुकून मिले, खुशी मिले, ताकि उस खुशी के पलों के बाद आप और दुगने जोश के साथ अपने कैरियर पर या अपने बिजनेस पर या अपनी जॉब पर ध्यान दे सकें या जो भी आपका गोल है उस पर आप ध्यान दे सकें। तो ऐसी चीज़ों के आसपास रहिए और ऐसा वक्त निकालिए, अपने आप के लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिए। बहुत बिजी रहेंगे, उसमें बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा वक्त निकालिए जिसमें आप खुश हो सकें, एंजॉय कर सकें, रिलैक्स कर सकें, ताकि उस खुशी, उस मोमेंट के बाद, उस वक्त के बाद आप दोगुने जोश के साथ अपने काम पर, अपने कैरियर पर या अपने गोल पर फोकस कर सकें। तो ओवरऑल देखूं तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव और उन्नति देने वाला मंथ रहने वाला है वृषभ राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ। तो अगर ये रीडिंग पसंद आई है, रेजनेट हुई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी रीडिंग। और मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।